हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम कृष्ण। लोग ब्यूटीफुल अध्याय अभी आरंभ करने वाले हैं। 8वां अध्याय है। थोड़ी देर के लिए आप म्यूट में रहिए। अभी माता जी, श्रेया माता जी जो है सो अच्छा सा कीर्तन के साथ में हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे, जब तक सब लोग जुड़ जाएंगे। यस माता जी, नाउ यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरि हरि विफले जनम गुणाइनो, हरि हरि विफले जनम गुणाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो, गोलोकेर प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तना, रतिना जन्मी लोके निताय, गोलोकेर प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तना, रतिना जन्मी लोके निताय, संसार विशानले दीवानी सिया जले, जुड़ाई तेना कोई नो उपाय, संसार विशानले दीवानी सिया जले, जुड़ाई तेना कोई नो उपाय, वजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से, बलराम होइलो निताय, वजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से, बलराम होइलो निताय, दीनहीन जता छिलो हरि नाम उद्वारलो, तार साक्षी जगाई मधाय, दीनहीन जता छिलो हरि नाम उद्वारलो, तार साक्षी जगाई मधाय, हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुता, करुणा कराई बाल, हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुता, करुणा कराई बाल, नरोत्तम दास कोई नाचिली हो रागा पाए, तुम बिना किया छिया माल, नरोत्तम दास कोई नाचिली हो रागा पाए, तुम बिना किया छिया माल, हरि हरि विफले जनम गुणाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। माता जी, प्रभु जी, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना अच्छा सा भजन माता जी से माता जी ने गाया है। भजन का थोड़ा सा तात्पर्य देखेंगे, तब तक सब लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं वैष्णव आचार्यों के भजनों को गाना चाहिए।
क्योंकि भजनों में पूरा भक्ति का सार है। भक्ति और शास्त्रों में, वेदों में क्या बताया गया, कैसा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और कैसा हम विषय भोगों में हमारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, हे हरि, हे श्री हरि, मैंने अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। मानव जन्म पाकर मैंने क्या कहा, मैं मानव जन्म जो 84 लाख योनियों के बाद में मिला ना, 84 लाख योनियों के बाद में मिला, फिर भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया और जानबूझकर विष खा लिया। हमको ये विषय, जो विषय भोगों में आनंद आ रहा है, विषय क्या है, विष, विष तुल्य है। जैसा कांच का टुकड़ा रहता है, हम उसको हाथ में रखा के दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, तो क्या निकलेगा, खून निकलेगा। हाँ, कल कैसा ऊंट की कहानी में हम क्या देखे, ऊंट को जब प्यास लगती है तो वो कांटों का झाड़ को खाता है और वो समझता है कि मेरे को पानी, मैं पानी पी रहा हूं, जबकि वो अपना खून पी रहा है। तो वैसा हम लोग भी विषयों में क्या हो गए, एंजॉय। प्रभु जी, ये लाइफ क्यों मिला मालूम, अभी आज एंजॉय कर लेंगे, कल किसने देखा। इसलिए क्या बोल रहे हैं सेकंड श्लोका में, वो बोल रहे हैं गोलोकेर प्रेम धन, यानी गोलोक का प्रेम धन हरि, भगवान हरि के नाम संकीर्तन के रूप में अवतरित हुआ। यहाँ पे जो जो गोलोक में हम लोग आनंद में रहते थे ना, वो आनंद यहाँ पे भी आनंद मिलता कब, हरि के शरण में आए। जैसा हम लोग, वर्षा तो होती है, जब छाता लेके निकलेंगे तो क्या होता, हमारे पे पानी नहीं गिरता। वैसा जब हम हरि का नाम लेते हैं, तकलीफ तो आते हैं, लेकिन तकलीफ का अनुभव अनुभव नहीं होता। इसलिए कभी कभी वैष्णव भजन गाना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, किंतु उसके प्रति मेरा कोई अनुराग उत्पन्न नहीं होता। मेरा तो लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 भी हो गया, लेवल 4 भी हो गया प्रभु जी, बीड़ बैग में और माला में हाथ डालने के लिए अभी भी मन नहीं आ रहा। और जब भी मैं माले में हाथ डाल रहा हूँ, नींद आ रही है प्रभु जी, क्या करूं, और मेरे को हरि के नाम में रुचि नहीं आ रही है। वो आचार्य भी वही बोल रहे हैं, मेरा हृदय दिन रात संसार के विषयों की अग्नि में दहक रहा है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, दुर्भाग्य से मैंने इससे मुक्त होने का कोई उपाय भी नहीं ढूंढा है। आप तो मेरे लिए इतना अच्छा हरि का नाम ब्रह्मास्त्र के वैसा आप दे दिए, लेकिन मेरे को रुचि नहीं हो रही है। और क्या बोल रहे हैं, इस कलयुग में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सचीमती के सची माता के पुत्र के रूप में जो चैतन्य महाप्रभु है, आज से 500 साल पहले स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पे आए थे। सची माता के पुत्र के रूप में अवतारित हुए है और बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और हरि नाम ने सभी पतित जीवों का उद्धार कर दिया है। और जगाई मदाई दो पापी इसके प्रमाण है। एक्चुअली जो पापी लोग थे, जो लोग हमेशा पाप का काम करते थे, नित्यानंद जाके बोलने लगे भैया हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, लेकिन वो नहीं लिए। और उल्टा नित्यानंद को मारे। जैसे ही नित्यानंद को मारे, नित्यानंद के सिर से खून बहने लगा। ये देख के इतनी गुस्से में आ गए। कौन, चैतन्य महाप्रभु गुस्से से क्या करने लगे, सुदर्शन चक्र को बुला दिए, चलो अब मैं तुमको दंड दूंगा। और फाइनली क्या हुआ, वो बोलने लगे कि भैया हमसे गलती हो गई। क्योंकि नित्यानंद बोलने लगे कि मैं चैतन्य महाप्रभु, अभी हम जो आए, हे भगवान ये क्या कर रहे हो। वो जब हम लोग द्वापर युग में आए थे, कई राक्षसों को फुटबॉल के वैसा खेल लिए, लेकिन अब हम यहाँ पे भक्ति देने आए ना, आप मत मारो। देन फिर ये सब देख के क्या करे, जगाई मदाई बदल गए। तो वो बोल रहे हैं अपने भजन में, आप यहाँ पे जगाई मदाई इतने पापी लोग का उद्धार करे, तो मेरा भी उद्धार कर दो ना। हम कभी भी जब माला लेते हैं, हमारे आचार्यों को, हमारे गुरु को, हमारे भगवान से भी यही कृपा, यही रिक्वेस्ट करना, हे भगवान ये रुचि बढ़ाओ। भक्ति आप ही हमारे को दे सकते हैं, और माध्यम क्या है, गुरु। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेंगी, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो वो बोल रहे हैं, नरोत्तम दास कहते हैं, हे प्रभु कृपया मुझ पर, मुझे अपना लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर ना हटाएं, क्योंकि आपके बिना मेरा है ही कौन। सचमुच में ये दुनिया में कोरोना जब आया, आपको मालूम हो गया कोरोना में अपना कौन है, पराया कौन है। कोई अपना नहीं था।
अपने लोग अपने को कहाँ पे डाल दिए, एक रूम में डाल दिए, क्वारंटाइन, चलो थोड़ा सा खाना देते खा के रहो, कितनी तकलीफ हो गई। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, जय शिव कुमार अग्रवाल प्रभु, हरे कृष्णा। तो मोनिका माता जी, शिव कुमार प्रभु आराम से विष्णु भगवान के ऐसा लेटे हुए हैं, शिव कुमार प्रभु हरि बोल। अरे प्रभु जी आप खाली क्लास लीजिए प्रभु जी, ऐसा क्यों बोलते हैं प्रभु जी। चलो ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरी बोल, ऐसा लग रहा है कि मैं रोको ही नहीं, हाँ रुको ही नहीं। कितना अच्छा लगता है, 2 मिनट क्यों नहीं, भगवान का जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद आ जाता है, सब भूल जाते हैं। टेंशन सबको है जीवन में, कोई ऐसा नहीं है टेंशन से छूटा हुआ है। हर किसी को एक बार क्या हुआ, कौवा कौवा ये कौवे को ये अनुभव हुआ, कोई मेरे चर्चा नहीं करता, हाँ कोई भी चर्चा नहीं करता। तो देखो कोयल की आवाज सब लोग सुनते हैं, मैं जैसे ही काऊ काऊ बोलता हूँ लोग समझते हैं मेहमान आने वाले हैं, दिस इज टू मच। हाँ तो मैं कोयल को जाके वो बोलता, कोयल तेरा लाइफ कितना अच्छा है, सब लोग तेरी आवाज सुबह सुबह तू बोलती है कू कू, देन सब लोग सुनते हैं। वो बोलती है नहीं नहीं मेरा लाइफ कुछ कुछ उतना ठीक नहीं है, मैं छुप छुप के रहना पड़ता है, हाँ मैं किसको ज्यादा दिखती भी नहीं हूँ। अच्छा, देन मोर मोर का ना बहुत अच्छा लाइफ है। नहीं तो मोर को जो मोर है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, सब लोग उसको देखते हैं। तो वो जाके कौवा जाके मोर को बोलता है, अरे मोर तेरी तो लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि तेरे को सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेरे को ना कोई पसंद नहीं करता है, मैं काला हूँ। लेकिन जब मोर को ये मालूम होता है, मोर बोलता है बेटा तू समझ रहा है,
मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन तकलीफ क्या होती है, मेरे को सब पकड़ के जेल व्हाट पिंजरे में व्हाट किस में डालते हैं, जू पार्क में लगा लेके आके डाल देते हैं। तू आजाद है, तू काव काव बोलता है, तू आजाद है। तो वैसा माता जी प्रभु जी हम सबको परेशानियां हैं, किसी को थोड़ा का ज्यादा है, किसी को कम है, लेकिन हर किसी को है तो है क्या परेशानी, लेकिन हमको ये परेशानियां रियल परेशानी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं बेटा अब भक्ति, अनन्य भक्ति के बारे में बताएंगे, भक्ति को और जोड़ देंगे भगवान। माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनना, ये एक अध्याय नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन ला देगा। क्योंकि इतने अध्याय अगर आप कुछ भी नहीं सुने, फिर भी अगर ये एक अध्याय पढ़ लिए, तो वो बोल रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग, भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते। भैया मेरे को प्राप्त करना रास्ता बहुत आसान है, मेरी भक्ति बहुत आसान है, लेकिन मैं जैसा बताए वो रास्ते पे चलो ना। हाँ वही, इसलिए तो कल हम देख रहे थे ना, करो ना, कुछ तो करो ना, वो है। तो एक्चुअली कलयुग में हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, अपने आप को हम समझ रहे हैं कलयुग में हम ग्रेट है, लेकिन श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोका में बताया गया, प्रयाण कल्पे कल प्र, प्रया प्रयेणाल प्रयेणाल्पया अल्पायुषु सभ्या कलौ अस्मिन् युगा जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या है उपद्रुतौ। यानी क्या बताया गया, हे विद्वान हमको बोल रहे हैं ये कलयुग ऐसा है ना, यहाँ पे क्या है, कलयुग इस लोह युग में लोगों को आयु छोटी है, हमारी एज कितनी है, छोटी छोटी होते जा रही है। हमारे दादा परदादे पहले से 1 साल के ऊपर तक जीते थे, लेकिन अब धीरे धीरे से एज कम हो रही है, ये कलयुग के लक्षण है। और कलयुग में कैसे लोग रहेंगे, झगड़ालू रहेंगे, लड़ते जाएंगे छोटी छोटी बातों पे, और क्या करेंगे, आलसी रहेंगे। कल करे आज करे सो कल करना, कल करे सो परसों करेंगे, लेट। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसों में देखते जाओ, और क्या बोलेंगे, पथ भ्रष्ट, जो रास्ते पे चलना है वो रास्ते पे नहीं चलेंगे, और क्या बोल रहे हैं, अभागे। ठीक है ना, ये दीज आर द क्वालिटीज ऑफ क्या है, कलयुग के, बस कलयुग के लोगों की है, हम नहीं बोल रहे हैं, भागवतम में बताया गया। अब कलयुग का प्रभाव के कारण हमारे पे ये सब हो रहा है, लेकिन भगवान भगवत गीता में बोले एक बार जो मेरी शरण में आया मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। अब अर्जुन को बहुत सारे डाउट्स आए, अर्जुन पूछने लगा, हे भगवान आप इतना भगवत गीता मेरे को बोल दिए, थोड़ा मेरे डाउट्स है, क्या है वो डाउट। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मन किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम किम उच्यते। वो बोलने लगे ब्रह्म क्या है, मेरे को थोड़ा और समझाओ डेप्थ में। आप जब प्रश्न पूछते हैं, मैं क्या बोला, आनंद आता है, क्योंकि भगवान के बारे में, आध्यात्मिक भगवान के बारे में पूछने वाला प्रश्न, पूछने वालों का भी उद्धार होता है, बोलने वाले का और दोनों से पहले सुनने वालों का भी। यही तो हमको भागवतम में सीखते हैं, जो हम पहला अध्याय जब पढ़ते हैं, तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, ये देवता क्या है, कृपा करके सब मेरे को बताइए ना, मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। अब भगवान भी थक रहे नहीं बोलते बोलते, वही अगर हम बच्चा अगर कुछ पूछा तो हम क्या करते, मारते रहते, चलो जाओ बोलते हैं, सेल दे दे के भिजा देते आजकल के तो माँ। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, आदि यज्ञ कथम कोत्रा देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम। वो बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने वाले यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय पे भक्ति में लगे रहने के वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अंडरलाइन ये एक लाइन करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसा जान पाते हैं। अब जनरली हम मरते समय क्या करते हैं, किसको या किसका याद आता है, जो ज्यादा प्रिय है। इसलिए बोलते हैं मैं मर रहा हूं, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, मैं इसको देखना चाह रहा हूं, इसको देखना, दिस इज व्हाट। लेकिन अर्जुन बोल रहा है मृत्यु के समय भक्ति में अगर जो रहता है वह आपको कैसा जान पाते हैं। अब ब्यूटीफुल श्लोका भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यायात्मम् उच्यते भूत भावोद्भवोकारो विसर्गा कर्म संनितः। भगवान बोले अविनाशी तथा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म है। यह आत्मा
कहलाती है। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां, कर्म या सकाम कर्म, हम जो हमारे शरीर से कर रहे हैं, वह सब क्या है? कर्म। चाहे वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, तो हम लोग कर्म करते हैं। क्यों कर्म कर रहे हैं? प्रभु जी, ये मैं करा, आपको हेल्प करा ना, आप मेरे को रिटर्न में ये दो। दिस इज व्हाट, कुछ ना कुछ शरीर के संबंधित जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जहां पे भगवान से जुड़े नहीं, वह सब क्या हो रहा है? शरीर की गतिविधियों को क्या बोल रहे हैं? कर्म, कर्म बोल रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है प्रभु जी, अब दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आदिभूतम क्षरो भावा पुरुषाचादि दैवतम आदि यज्ञो हम एवत्रा देहे देहे व्रतांबरा। हे देहदारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदिदेव कला कहलाते हैं। जब हम लोग 11वां अध्याय देखेंगे, भगवान का विराट रूप रहता है, तो वहां पे क्या क्या दिख रहे थे जब भगवान अर्जुन को विराट रूप बताए, तो वो सब हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। और जब आपके पास में भागवतम है, तो दूसरा स्कंद आप जब पढ़ते हैं तो आपको आनंद आता है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तो भगवान का ये जो पहाड़ है क्या है, और भगवान बोलते हैं ये जो नदियां हैं वो क्या है, इतना ब्यूटीफुल रहता है। दूसरा स्कंद में डिटेल में रहता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी हूँ। जो तुम यज्ञ कर रहे हो ना, वो यज्ञ का स्वामी मैं हूँ, वो बोल रहे हैं। अब इससे भी और इम्पोर्टेंट कुछ श्लोका है। यस, ये अब अभी तक तो ये तो थोड़ा भावार्थ समझा है प्रभु जी, लेकिन हमको हमारे लाइफ में कैसा अप्लाई करना, वो श्लोका बोलो ना। वो भगवान बोले हैं, क्या है वो श्लोका? ब्यूटीफुल श्लोका। क्या बोल रहे हैं? सब लोग मैया माता जी, प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, ये श्लोका दिल को छूने वाला है। अंतकाले च मामेवा काले चामवे स्मरान् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। ऐसा लगता है आपको प्रभु जी सब पढ़ रहे हैं, हमको डिस्टरबेंस हो रहा है? नहीं। अगर परिवार में हम 5 जने हैं, तो हम परिवार वालों को सबके बारे में सोचते ना कि सब लोग हमारा उद्धार हो। वैसे ही हम लोग एक दूसरे को साथ देना चाहिए, ठीक है ना? भक्ति में आगे बाद में मैं ही आगे बढ़ूंगा, नहीं। जो भक्त होता है उसमें ये गुण आता है, क्या? ईर्ष्या चले जाती है, वह समदृष्टि होता है। हम लोग देखे ना विद्या विनय संपन्न में, तो वैसा कभी भी ऐसा नहीं समझना प्रभु जी सबको अनम्यूट करके पढ़ा रहे हैं, इससे हमारा डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं नहीं। अब देखो भगवान बोल रहे हैं, देखो माता प्रभु जी, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। हरि बोल बोलना पड़ता है ये श्लोक। इसमें रंच मात्र भी 1% भी 1.0001% भी संदेह नहीं है। ये श्लोका इतना अच्छा है। स्वयं भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हैं। श्री भीष्म पितामह, ऐसा कोई जगह नहीं था, बाणों की शैया पे लेटे हैं, और वो बोल रहे हैं इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पोंगवे विभूम्नि स्व सुखम भगतिम। ठीक है, मैं अगर वहां चला जाऊंगा तो यहां से हट जाऊंगा। तो वो बोल रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, हे भगवान, अब मेरे 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 आंखों से आप ओझल, आप मत जाओ, मेरी मति को मैं आपसे ब्याह करने वाला हूं। वो बोल रहे हैं, भगवान अब मैं समझ गया हूं मेरे सामने कौन है। वो भगवान को वो समय पे वो याद कर रहे हैं, वो भगवान स्वयं आके वहां पे ठहरे हैं। क्या हमारे अंतकाल में हमको भगवान का स्मरण आता है? क्या नहीं आता है? हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? मेरा बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा? मैं इतना खून पसीना एक करके इतना बिल्डिंग ठहरा करा, इतनी प्रॉपर्टी डायनास्टी, मेरे शेयर्स, मेरा बैंक बैलेंस, इसका क्या होगा? क्योंकि हम लोग जीवन भर क्या करें माता जी, प्रभु जी, अंत में जीवन के अंत में ये प्रैक्टिकल श्लोका है लाइफ में।
क्योंकि ये एक श्लोका अगर हम लोग समझ गए पूरा, और आगे का श्लोका पूरा आसान हो जाता है। क्यों मैं ये स्ट्रेस दे रहा हूं? जैसा हमारे में इच्छा प्रबल होना, हमें जीवन भर किसकी इच्छा रहती? पैसे कमाने की, नाम कमाने की। देन मरते समय भी क्या याद आता? इच्छा किसके प्रति? बच्चों के प्रति, मेरी बच्ची, बच्ची की बच्ची। देन हमको वो समय वही याद आती है जो इच्छा करते हैं। तो हम जीवन में क्या करना? इच्छा करना। किस 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 बारे में? भगवान, एक बार मैं इच्छा जगा रहा हूं, एक बार मेरे को तुम्हारे धाम में आना है। वो इच्छा जिस दिन जाग जाएंगी ना, उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मरते समय वो ही इच्छा याद आ जाएगी, है कि नहीं कल्पना माता जी? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। जब तक नहीं तो नहीं आए। अब देखो हम लोग, अब समझो सिंपल सा प्रश्न, शिव कुमार प्रभु मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको दंगल में भेज दिए, आप कभी जीवन में आप एक्सरसाइज करे नहीं, दंड मारे नहीं, बैठक नहीं मारे, सीधा आपको दंगल में लड़ने के लिए भेज दिए, आप जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे प्रभु जी। नहीं जीतेंगे। हरी बोल बोलना पड़ेगा। वैसे ही क्रिकेट मैच, अगर सचिन तेंदुलकर कभी प्रैक्टिस नहीं करा, उसको बोल रहे हैं बेटा तू जाके छक्के मार, नहीं मारेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो हम कर रहे हैं। वो जो हम आपको बोल रहे हैं, कल जो बताया, परसों जो बताया आपको, माला ऐसा करना, 108 बार आपको हरि का नाम लेना, कुछ नियम है पालन करना, भगवान से सेवा करना। भगवान आपके घर में मूर्ति नहीं है, सिर्फ फोटो नहीं है, स्वयं ठाकुर बैठा हुआ है। वो मानना, वो स्वीकार करना, वो भावना ही नहीं है। हाँ प्रभु जी, हम तो सुबह में यूं यूं घुमा दिए और भगवान को बिजनेस कर रहे हैं, ये दो वो दो। नहीं नहीं, हम ये प्रैक्टिस कर रहे। माला जो बीड़ बैग में हाथ में डाल रहे, ये बीड़ बैग नहीं है, ये मामूली बीड़ बैग नहीं है, ये सीधा भगवत धाम लेके जाने वाला वो अस्त्र है हमारे पास में, ब्रह्मास्त्र। ये पहचान रहे नहीं हम, रुचि नहीं आ रही, तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जब मर रहे हैं, समझो हम आईसीयू है, आईसीयू में है, पता नहीं हमको हमारे बच्चे ने तो हमारा क्या दुर्गति है, कि मेरे नसीब में मेरे को क्या लिखा हुआ है कि नहीं मालूम। लेकिन एक भक्त जब भी मरता है वो टेंशन में नहीं रहता है, क्योंकि उसको मालूम जीवन भर वो क्या करा? भक्ति करा। ठीक है, मैं मर भी जाऊंगा तो मैं ठाकुर के धाम में जाऊंगा। जो भक्ति नहीं करता उसको टेंशन रहता है, मेरे बिजनेस का क्या, मेरी फैक्ट्री का क्या, मेरे घर का क्या। लेकिन जो भक्ति करता है ना माता जी, प्रभु जी मैं बोल रहा हूं, वो समय याद आता है। तो भगवान बोल रहे हैं, बेटा तेरे को अगर वो समय याद आना है तो पहले मेरा नाम ले, इच्छा कर। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रभु, यस प्रभु। शिव कुमार अग्रवाल प्रभु, 8 बजे प्रश्न ले लूंगा आपका। 8 बजे नहीं तो रुक जाएंगे हम लोग। मैं एग्जैक्ट जैसे अध्याय खत्म हो जाएगा, छोटा अध्याय है, मैं ले लूंगा। आप हैंड रेस कर रहे हैं, फिजिकल हैंड रेस, तो वो बोल रहे हैं इसमें रंच मात्र भी, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, मैं हूं आपके साथ में, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा आपको। अब भगवान क्या कर रहे हैं? अगर मेरा नाम नहीं लिए, किसी और का नाम लिए, तो कहां पे जाते प्रभु जी? डाउट आता है ना। तो भगवान वो भी बोल दिए। क्या बोल रहे हैं? कि अगले श्लोका में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे अंत का अंत। अच्छा, ये एक भागवत का श्लोका है, जहाँ पे भागवत में दूसरे स्कंद में पहले अध्याय के छठवें श्लोका में बताया गया कि अंते नारायण स्मृति। ये जीवन का, हमारा जीवन को हम लोग इतना जीवन में पैसा कमाए, धन कमाए, नाम कमाए, लेकिन अंत में नारायण का अगर स्मृति नहीं है तो हम कहां पे जाते मालूम? भगवान बोले श्लोका में, क्या बोले कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान क्या बोले? हे कुंती पुत्र, तुम शरीर त्यागते समय अगर मनुष्य जिस भाव से भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अगर हम जीवन भर, परसों नरेंद्र सिंह प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी मैं बिल्ली को दूध डाला, यस डालो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बिल्ली का क्या होगा? मैं अगर दूध नहीं डालूंगा तो देन ये क्या हो गई? आसक्ति हो गई। कुत्ते में ज्यादा लोग क्या करते हैं? कुत्ते को पालते हैं, मैं कुत्ते को, अरे दोपहर में खाना डाले क्या? नहीं डाले, अरे मेरा कुत्ता बीमार है, कुत्ते के प्रति आसक्ति हो गई। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। वो बोल रहे हैं, ठाकुर हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? तुम जिस भाव से तुम्हारे शरीर को त्यागते हो, तुम मेरी भावना में अगर त्यागोगे, मेरे धाम में आओगे। अगर तुम नहीं दूसरों की भावना से त्यागोगे, देन फाइनली गए। अब तुम समझ जाओ, अगर हमको ज्यादा हीरोइन अच्छी दिख रही है, हीरो अच्छा दिख रहा है, देन क्या होता? हमारा समझ जाना कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे।
थोड़े लोग नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते हैं, बार बार देखते हैं, देखो कैसा खा रहा है कुत्ता, वट शेर कैसा भाग रहा है, चीता कैसा भाग रहा है। तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, सिर्फ चीता कुत्ता शेर यही चलते जा रहा है। अल्टीमेटली मरते समय क्या याद आएगा, उसके लिए भी कुछ कहानी है क्या? हाँ, राजा जड़ भरत के 3 जन्म हुए, राजा जड़ भरत के 3 जन्म हुए माताजी प्रभु जी। पहले जन्म में ये सृष्टि, ये दुनिया का, ये धरती के वो राजा थे। राजा जड़ भरत इतने बड़े साम्राज्य था और वो साम्राज्य को छोड़ दिए, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा साम्राज्य, मैं अब भक्ति करूंगा। अब वो भक्ति करने लगे। भक्ति करने में क्या हो गया, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि अब मैं बोल रहा हूं, वो क्या करने लगे, भक्ति आरंभ कर दिए। जैसे ही भक्ति आरंभ करे वो, तो पहले क्या करे, सब दुनिया वालों को सबको छोड़ दिए, पत्नी को पत्नी का प्रॉपर्टी दे दिए, बच्चों को दे दिए, भाइयों को सब दे दिए। अब आ गए जंगल में। एक दिन क्या हुआ, बड़ा सा शेर, एक गर्भवती जो हिरणी थी, उसको पीछे पीछे जा रहा था। सडनली वो डर के मारे छलांग मारी, इतने में उसका डर के कारण गर्भपात हो गया। अल्टीमेटली शेरनी और हिरणी और शेर कहाँ चले गया उसके मतलब नहीं है, लेकिन जो छोटा बच्चा जन्म लिया, अब वो इनकी दृष्टि वहां पड़ गई, किधर, हिरणी के बच्चे पे। अरे ये बच्चा को तो वो तो चले गई, अब ये बच्चे का कौन देखेंगे, चलो मैं नहलाऊंगा। बच्चे को क्या कर रहे हैं अब वो, मैं बड़ा करूंगा, बच्चे को नहलाऊंगा, बच्चे को खिलाऊंगा। धीरे धीरे से क्या करने लगे, हिरणी के बच्चे में इतनी आसक्ति आ गई, वो अपना साम्राज्य छोड़ दिए, अपने बच्चों को छोड़ दिए। अब हिरणी के बच्चे से जो हिरण, छोटा हिरण है ना, उसको दूध दे रहे, सब दे रहे। एक दिन क्या हुआ, शाम का समय, जंगल का समय था, वो घर को रिटर्न नहीं आया। लेकिन क्या हो गया, फाइनली वो रिटर्न नहीं आया। ये चिंता में क्या करने लगे, अपनी भक्ति भजन सब भूल गए। हाँ, जो कुछ भी अपना यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो भूल गए। अब वो क्या करने लगे, वो क्या करने लगे, सीधा वहां पे चले गए। कहां पे, ढूंढते 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 पहाड़ पे, एक पहाड़ पे चढ़ गए। वहां से पहाड़ पे से पैर फिसल गया, सीधा नीचे गिर गए, मर गए। मरते समय क्या याद है अब, क्योंकि उनकी आसक्ति हिरण में है। देन हिरण का क्या होगा, मेरे हिरण का क्या होगा, हिरण का क्या होगा। मरते समय उनकी आसक्ति पूरी हिरण में आ गई। देन नेक्स्ट जन्म उनको क्या मिला माता जी प्रभु जी, हिरण का मिला, हिरण का मिला। अब हिरण का मिला, उनको मालूम था मेरे को तो लास्ट जन्म में व्यर्थ में गंवा दिया, अब मैं क्या करूंगा, भक्ति करूंगा। अब भक्ति करेंगे, लेकिन हिरण के जन्म में है, क्या करे, एक ऋषि मुनियों के आश्रम में इर्द गिर्द ठहरे हुए थे। फिर से भगवान उन पे कृपा करे, वैष्णव के संगत में थे, फिर से जन्म मिला, जो जड़ भरत बने। वहां उनका उद्धार हुआ। तो जड़ भरत थे, लेकिन उनको मालूम था पहले मैं राजा भरत था, फिर बाद में ये था। ये सब भगवान की कृपा से उनको याद था, हम लोगों को याद नहीं है। इसलिए ही हम लोगों को जब ये बात उनको पूछा गया, किनको पूछा गया, स्वयं धर्मराज को पूछा गया, युधिष्ठिर को। हे युधिष्ठिर, एक महाभारत में एक ऐसा संदर्भ आता है जहां पे ये प्रश्न पूछा गया कि आपके 4 भाई तो यहाँ पे पानी प्यासे थे, मेरा जल पीने आए थे या ना, लेकिन सब लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उसमें पहला प्रश्न क्या था कि इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है। हम क्या बोलते, सिंगापुर गए क्या, गोवा गए क्या, दार्जिलिंग गए क्या, क्योंकि अद्भुत चीज है ना। ताजमहल देखे क्या भैया। वो जब पूछा गया कि ये दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो वो बोलने लगे, हानि हानि भूतानि गच्छांति गच्छांति यमालयम शेष स्थावरम इच्छांति किम आश्चर्यम अतापरम। वो बोलने लगे, सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मर रही है। आप देखो, रास्ते से जाओ, कभी कुत्ता मरता है, कभी चींटी मर रही है, कभी कई लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। कोरोना से मरे, कोरोना से पहले क्या लोग नहीं मरे, हार्ट अटैक से मरे, क्या और अलग अलग बीमारियों से मरे। मरना तो चुकरा नहीं, लेकिन शमशान में जाते हैं, हमको ऐसा फीलिंग आता है एक दिन हम भी मर जाएंगे। उसको बोलते हैं एक तरह का शमशान का जो वैराग्य आ रहा है, वो रियल वैराग्य नहीं है, वो रियल वैराग्य नहीं है। लेकिन जैसे ही शमशान से हट गए, हमारे में क्या आती है भावना, फिर 99 का चक्कर। तो वो भी वही बोल रहे हैं, मौत के हर कोई देख रहा है। लेकिन 1 मिनट माता जी प्रभु जी, थोड़ा मैं डोर बंद कर
हरी माता जी प्रभु जी। तो वो बोले हैं कि रोज तो कई लोग, तो वो लोगों को हम देख रहे हैं, हाँ, राम नाम सत्य है, लोग जा रहे हैं हमारे आस पास में, लेकिन फिर भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई एक ना एक दिन हम भी मरने वाले हैं। तो फिर प्रभु जी क्या करना? मरने से पहले हम लोग प्रिपेयर्ड हो जाना। जैसा युद्ध नहीं आने से पहले आर्मी ऑफिसर क्या करता है, मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग देता है, देखो आप अच्छा सा एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठो, ये करो वो करो। तो हम लोगों भी आपको क्या कर रहे हैं, इस्कॉन वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या ही क्या, सुबह जल्दी उठो, माला लो, हरि का नाम लो। जितना आप हरि का नाम लेंगे तो ये कलयुग में ये माया का प्रभाव आप पे नहीं रहेगा। कवच, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग थोड़ा समय लगता, ऐसा नहीं है कि एकदम होता। इवन जब आर्मी में जब ज्वाइन होता है सोल्जर, कितना समय लगता है उसको, वैसा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज का श्लोका। और हाँ, तो रियल समस्या तो आपको मालूम हो गई क्या है, सभी के लिए समान है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है, कोई नहीं चाहता जरा जन्म मृत्यु व्याधि। तो वो उससे छुटकारा कैसा पाना? एक मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आपके पास में अभी एग्जाम्स है, अभी हमारे पास में भी 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो वैसा आप भी जब कभी भी एग्जाम्स आएंगे तो क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे उसके लिए? नहीं पढ़ेंगे, खेल लेंगे, क्या करेंगे एग्जाम्स आए तो? सिंपल सा प्रश्न है ना, कोई तो बताइए। एग्जाम से जब परीक्षा आएंगी 6 महीने 1 साल के बाद में, तो आप क्या करेंगे? तनु माता जी हरे कृष्ण, आप ज्वाइन हो गए? माता जी हरि बोल, मैं आपको हरे बना रहा कृष्ण। हूँ। कैसा है? तो क्या करेंगे एग्जाम जब आएंगे तो एग्जाम्स के लिए फुल प्रिपरेशन करेंगे ताकि हम अच्छे मार्क्स के साथ उसको पास अच्छा, आउट ये करें। माता जी बोल रहे हैं फुल प्रिपरेशन करते करते। चलो ठीक है, तो आप कल्पना माता जी, आपका टेक अवे क्या है? मैम, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्ण। यही है कि मतलब एग्जाम के लिए पहले से प्रिपरेशन करेंगे, रेडी चलो रहेंगे। माता जी भी बोल दिए पहले से प्रिपरेशन करेंगे। यस, माता जी का भी आंसर आ गया। अब देखेंगे हमको भी वही करना है। क्या करना है? यस, पहले से ही प्रिपरेशन करना है। क्या है हमारा लाइफ का रियल एग्जाम? कभी भी आ सकता है हमारा एग्जाम। बच्चों का तो एग्जाम साल में एक बार आएगा, मार्च या अप्रैल में। हमको नहीं मालूम कब मरने वाले हैं। किसी को मालूम था, परीक्षित महाराज को मालूम था 7 दिन के बाद में मरने वाले हैं, हमको वो भी नहीं मालूम। कौन से पल में हमारे श्वास निकल जाएंगी, सांस ये नहीं मालूम, ये सांस आखिरी सांस है, हमको वो भी नहीं मालूम। आज मैं आपका क्लास ले रहा हूं, कल क्लास ले पाऊंगा वो मेरे को भी नहीं मालूम। मैं इसलिए कभी भी ये नहीं बोलता हूं कल मिलेंगे। यस, भगवान अगर चाहे तो मिलेंगे। दिस इज व्हाट हमें आना चाहिए कि हम लोग कभी भी ये नहीं बोल सकते कल पल का नहीं मालूम। हम लोग सामान कितना जुटा रहे हैं, साल भर सालों का सामान जुटा रहे हैं, नेक्स्ट अगले पल का हमको नहीं मालूम। तो इसलिए ये एग्जाम का समय है, तो क्या करना पड़ता? ABCD। सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है? कृष्ण, भगवान का नाम लेना, हरि का नाम लेना, हरि चरण दुख हरण। देन फाइनली ABCD यानी भक्तों के संग में रहना है, और भगवत गीता भागवतम डेली पढ़ना है। C चैंटिंग, हरि का नाम डेली लेना है। डी फॉर क्या करना है? डाइट, जो खा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। जैसा अन्न वैसा मन रहेगा। तो हमको 24 घंटे कभी भी हरि का नाम, सोते समय क्या होता, थोड़ा सा सो रहे हैं 5 मिनट पहले, अच्छा सा सोते समय भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल के सो जाओ। देखो आप अगर डरावने मूवीज देख के सो जाएंगे, आपको ख्वाब में डरावने डरावने चेहरे आएंगे। कोई अगर हरि का नाम लेते हुए, तो अच्छा सा कुछ तो भी देखना भी है, तो हरि के बहुत सारे वीडियोस है, कहानियां है, देख के सो जाओ, आराम से नींद आ जाएगी। भगवान का वो नाम चलता जाएगा। एक नाड़ी है, वो नाड़ी रात में भी चलते जाएगी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, कान को हम आंख बंद करते हैं सोते समय, लेकिन हमारे कान तो होशियार रहते हैं। वैसा टेंशन नहीं लेना माता जी प्रभु जी। हम लोगों को क्या करना है? 24 घंटे बस नाम नाम। जैसा वो बोलते हैं आई लव यू, जो स्टार्टिंग में प्रेम करते हैं कॉलेज के बच्चे आजकल ने, तो जो भी पति पत्नी, मैं तो तुम्हारा ही निरंतर। फोन भी आया तो हम समझते हैं उनका ही मैसेज आया, मैसेज भी आया, फोन भी आया, क्योंकि हमारी चिंता पूरी उनसे कनेक्टेड है ना, चाहे पति हो या पत्नी हो या लड़की हो या लड़का हो। तो जब हम प्रेम कर रहे हैं किसी से, तो उसके बारे में ही चिंता रहती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, एक बार इच्छा जगा लो। जब इच्छा जाग जाएगी, ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। ठीक है ना? तो आई तो क्या मिलता प्रभु? जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकाल देते। कौन से श्लोका में बोले? ये श्लोका में वो बोले हैं, क्या बोले हैं? ठीक है कल्पना चंडक माता जी, आप काम कर रहे हैं करो, लेकिन मेरा नाम भी लो। कहां पे बोले? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर नित्यचा माम अनुस्मरा युध्यचा। वो बोल रहे हैं मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः
आप जो काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे करो, आप डॉक्टर है कर रहे हैं, डॉक्टरी का क्लिनिक में बैठे हैं, ठीक है बैठो, थोड़े बार जब कभी भी पेशेंट नहीं आता है तब आप नाम लो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई 24 घंटे आप काम करते रहेंगे, ट्रैफिक में जा रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं लेकिन मेरा नाम लो। ये नहीं बोले तू पहले काम कर ले, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना ले, प्रॉपर्टी पूरा खरीद ले, बाद में नाम ले, नहीं बोले। भगवान क्या बोले, माम अनुस्मर युद्धचा, युद्ध पहले करके बाद में मेरा नाम लो, नहीं बोले। इसलिए क्या बोल रहे हैं, अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध भी करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे आप प्रभु जी मैं कौन हूं मालूम, मैं निशिता जोहारी हूं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है डायमंडों का, मैं पहले व्हाट क्या करूंगी, ये गोवा में एक, सिंगापुर में एक, सब बड़े बड़े बिल्डिंग मैं बना दूंगी, बाद में देखेंगे। नहीं, भगवान बोल रहे हैं तुम बिजनेस पे बिजनेस बढ़ाओ लेकिन नाम मेरा लो, ठीक है ना, साथ ही युद्ध भी करो। तो ये हम जो हमारे परिवार में हम जो लड़ रहे हैं, कभी पत्नी से, पति से, यही चल रहा है ना, कभी बाहर वालों से, तो ये युद्ध है। उसके लिए अर्जुन के लिए जब तलवार लेके युद्ध करना पड़ रहा है, नाम लेके युद्ध करो बोल रहे हैं। हम करते क्या, हम नहीं करते, भूल जाते, हम भूल जाते, गाड़ी चलाते हैं, एफएम के गाने सुनते हैं लेकिन भगवान के भजन नहीं सुनते हैं। इसलिए भगवान बोले करो ना, मेरे लिए कुछ तो करो ना, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझे स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। एक बार तेरा मन मेरे को देना, मेरे को भी कभी कभी आई लव यू बोलो ना। भगवान बोल रहे हैं अपने मन को मेरे को दे, सबको दिल दे चुका बोल के गाना भी गाने गाते हैं, वो कर रहे हैं, सबको दिल दे रहा, तू मेरे को भी देना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्लोक बोल रहा हूँ। वैसा करने से क्या मिलता, कभी कभी डाउट आता, तुम निश्चित रूप से मेरे पास में आओगे, है कि नहीं। भगवान बोल रहे हैं डेफिनेट गारंटी दे रहा हूं मेरे पास में आओगे। फिर भी हम नहीं समझ पाते हमारे ठाकुर को, भगवत गीता सुनते हैं फिर भी विश्वास नहीं आता है। देखो जब आचार्य हमारे जब भजन करते थे, लोग डूब जाते थे भजन में, देखो जस्ट कैसा कैसा पूरा फारे लोग। बोलने का तात्पर्य क्या है, हम लोग जब आचार्य यहाँ से गए, मैं एक दिन मूवी बताऊंगा आपको, आचार्य कैसा कैसा स्ट्रगल करे, वो श्रील प्रभुपाद जी का एक ब्यूटीफुल मूवी है, मैं बताऊंगा आपको एक दिन। हम लोग उस दिन खाली कोई क्लास नहीं चलाएंगे, उस दिन खाली मूवी देखेंगे। जब 60 साल में हम लोग क्या समझते हैं, बूढ़े हो गए अब हमसे कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझते। वो 60-70 साल के उम्र में अकेले चले गए अमेरिका में और भजन कीर्तन करे, अपने हाथों से मिठाई बनाते थे, वट प्रसाद बनाते थे और लोगों को देते थे। प्रसाद खा के कई लोग परिवर्तन हो गया, भजन कीर्तन सुन के कई लोग परिवर्तन हो गया, उनके आचार्य के संग में आके कई लोग परिवर्तन हो गया। तो ये है इंपॉर्टेंट माता जी, उनकी कहानी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग एक नई और एक कहानी देखेंगे। एक दिन प्रभु जी साहब कुमार प्रभु जी स्टार्टिंग में गुजरे थे, तो वो अजामिल की कहानी में क्या हुआ, तो अजामिल के कहानी में अजामिल क्या होता है, जीवन भर वो अच्छा 20 साल तक अच्छी भक्ति करता, लेकिन सडनली क्या होता, वो लकड़ी तोड़ने के लिए वो ब्राह्मण परिवार कैसे रहता है, कनुज यूपी में रहता है, अच्छा सा ब्राह्मण परिवार का रहता है, उसकी पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, माँ बाप भी रहते हैं उसके परिवार में, लेकिन एक वैश्या को देखता है। जैसे ही वो वैश्या को देखा देन आकर्षित हो जाता है, अरे ये वैश्या तो बहुत सुंदर है। देन वो क्या करता है, वैश्या को घर में लाता है। वैश्या बोलने लगी ये कौन है बूढ़े लोग, तो वो बोलता है नहीं नहीं ये तो मेरे माँ बाप है ना, इनको निकालो। तो वो माँ बाप को निकाल दिया, घर के बाहर कर दिया। देन ये बोलता है, वो बोलती है कि ये कौन है, नहीं ये तो नौकरानी है। वो ये नहीं बोलता है कि मेरी पत्नी है, नौकरानी है, नहीं मेरे को नौकरानी नहीं चाहिए, नहीं निकालो। फिर वो अपनी पत्नी को अपने बच्चों को घर में से निकाल देता। अल्टीमेटली क्या हो गया, अब जब वो 25 साल का हो गया, मरने वाला था, एक जीवन में अच्छा काम करा। वो क्या करा, अपने बच्चे का नाम नारायण लगा दिया। जब वो मर रहा था, वो मर रहा था, माता जी प्रभु जी देखो ये इंपॉर्टेंट है,
भगवान कभी भी एक बार भी आप नाम लेंगे, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। अरे किसी को अगर हम लोग कुछ दे देंगे तो वो व्यक्ति हमको भूल जाता है, हमारा थैंकफुल नेचर नहीं रहता है। लेकिन भगवान को हर चीज याद रहता है, भगवान को हमारी भक्ति भी याद रहती है, कितना करा, किस भाव से करा, ठीक है ना। तो वो क्या करे, लास्ट में जब वो मर रहा था, जब यमदूत उसको उसके प्राण लेके जा रहे थे, देन वो बोलने लगा, क्या बोलने लगा, नारायण। क्योंकि वो जीवन भर नारायण में, नारायण जो छोटा बच्चा है, नारायण को खाना खिलाना, नारायण तू क्या कर रहा, रो रहा क्यों, नारायण को दूध दो, ये करो वो करो, नारायण में बिजी था, बोनवीटा खिलाओ, बूस्ट खिलाओ। तो अल्टीमेटली जब वो मर रहा था, नारायण याद आया। कौन सा नारायण, भगवान नारायण नहीं, बच्चे का जो नाम लगाए, छोटा बच्चा, वो 85 साल में उसको वो याद आया। अल्टीमेटली वो क्या क्या करने लगे, भगवान तो वो इतने दयालु है, वो समझ गए ये तो अपने बच्चे का नाम ले रहा, लेकिन फिर भी मेरा नाम लिया ना, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। वो बोलने लगे ये नहीं नहीं, ये मेरा नाम लिया, जाओ तुम लोग जाओ। ये किनको भेजे, अपने दूत को भेज के क्या बोले, बेटा उसको रक्षा करो। दूत आके दोनों के बीच में संवाद हुआ, दोनों के बीच में संवाद हुआ, इतना ब्यूटीफुल संवाद है ये। किसी दिन मैं हम लोग आप लोग ऐसी क्लास में बने रहिए, लेवल 1 लेवल 2 में, तो मैं आपको ये संवाद क्या हुआ वो भी बता दूंगा। सुबह की क्लास में हम लोग ये कर दिए, फिर भी ये क्लास में, शाम वाली क्लास में नहीं हुई, तो मैं बताऊंगा एक दिन क्या डिस्कशन हुआ। तो अल्टीमेटली उसको वो देख लिया वो कि यमदूत से संवाद करे बाद में यमदूत छोड़ के चले गए। अब वो क्या करे, मेरे जीवन का सही अब मेरे को उपयोग करना है, मैं अब तक ये गलत काम करा, अब मैं क्या करूंगा, भक्ति करूंगा। देन वो 12 साल जाके मथुरा में जाके भक्ति करा, एंड फाइनली क्या हुआ, उसको विमान आया लेके नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे, बेटा तुम लोग सडनली नहीं आ सकते, भक्ति आसान है। क्या करना पड़ता, अभ्यास करना पड़ता। कौन से श्लोका में बताया गया, ये जैसा सचिन कैसा करा अभ्यास, ये जितने भी धोनी है अभ्यास तो करते हैं, नेट में बॉल डालते हैं, मारते हैं, फुटबॉल वाले अभ्यास करते हैं, वहां जाके जीत के आते हैं। वैसा बॉडी बिल्डर भी अच्छा सा अभ्यास करते हैं। भगवान बोल रहे तुम लोग भी मेरा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थो ना। वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर निरंतर, अंडरलाइन करो, ये निरंतर हम नहीं लगाते, निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से। हाँ, हमारा भाव अविचलित नहीं रहता, कभी खुशी कभी गम, तकलीफ आ गई, आज माले कम, जब खुशी है माले ज्यादा। हाँ, उसलिए माला नहीं प्रभु जी, हम ओन से करते, खुशी आई तो ज्यादा देर करते, गम आया न हम उस दिन नाम नहीं लेते। तो वो बोल रहे हैं निरंतर निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। सुबह में दिल नहीं बोलता उठने के लिए, उठना चाहिए। माला करने के लिए दिल नहीं बोलता, वो उसको बोलना बेटा माला कर ले। मन नहीं करता उसको कराना, क्योंकि भगवान बोले तू अभ्यास कर, निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। और क्या बोलना, और कितना बोलना अपने को, भगवान होके बोल रहे गारंटी तू मेरे धाम में आएगा भैया, गारंटी आएगा। फिर भी हमें नहीं। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से लघुतम प्रत्येक के पालन करता। भगवान को कैसा, मैं अगर देखना है तो बट निराकार साकार कंफ्यूजन नहीं है कि वो भी बोल दिए, क्या बोल रहे हैं, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से छोटा सा छोटा, प्रत्येक के पालन करता भी वही है। समस्त भौतिक बुद्धि से परे वो परमेश्वर है, यहाँ से परे है, ये भौतिक सृष्टि से परे है। और नित्य पुरुष के, हम ना तो पुरुष है स्त्री है, हम सब स्त्री है, रियल पुरुष कौन है, हमारा ठाकुर है। वो बोल रहे हैं पुरुष के रूप में, और सूर्य की भांति तेजवान है, और भौतिक प्रकृति से परे है। उनका ध्यान करो, उनका ध्यान करो। और क्या बोल रहे हैं, अब थोड़े लोग योगी लोग ध्यान करते ना, वो कैसा करते, जंगल में गए योगी यहाँ ध्यान कर रहे, तो भगवान बोल रहे हैं प्रयाण काले मनसा चले ना भक्त्या युक्तो योग बले न चैवा भ्रुवोर मध्य प्राणम अवेश्या। वो बोल रहे हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भुवों के मध्य में स्थिर कर लेता है योग शक्ति द्वारा, अंडरलाइन करो, जिसको योग, जो योगा करता है
उसके वो क्या करता है, उसके कुछ चक्र डेवलप होते हैं। कुछ अपने शरीर में, सबके शरीरों में भी ये चक्र है, वो चक्रों को वो जगाता है। कौन? योगी, हम नहीं। भक्त के लिए ये श्लोका नहीं है। पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है, निश्चित रूप से मेरे पास में आता है। तो हमारे पास में कौन से चक्र जागते हैं? ये चित्र में है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऐसा कुछ चक्र है। जब हम सांस को थोड़ा, सांस जो प्राणायाम करके सांस को, अंदर वाली सांस, बाहर वाली सांस, कुछ उससे हम लोग क्या करते हैं, वो शक्ति को हम लोग प्राप्त करते हैं। ये योगियां हैं, यही करते हैं, योगियां करते हैं। ये आपको जब दूसरा स्कंद पढ़ने लगते हैं, ऐसा बोला गया, जब हमारे शरीर में तो छिद्रों का शरीर है, जहां बनो वहां होल्स है, 9 रंध्रों का शरीर है। देन वो 9 दरवाजे है ना, अगर ऊपर के दरवाजों से अगर हमारे प्राण गए तो ऊपर के लोक में जाएंगे, नीचे के दरवाजों से अगर ये प्राण निकले हैं देन नीचे के लोक में जाएंगे। मैंने बोल रहा हूँ, भागवत बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा स्कंद में बताया गया। और क्या बोल रहे हैं? 11वां श्लोक। बहुत स्लो जा रहे हैं थोड़ा। आज तो एक 10 मिनट मेरे को दे दो आप, 10 मिनट लेट होगा। यद अक्षरम वेद विदो, ठीक है, जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करता है, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान का प्रकाश, वो वहां पे ही रहते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। भगवान क्या करना चाहिए मालूम? आंख बंद करके ज्योति पे कंसंट्रेशन करो, प्रकाश पे कंसंट्रेशन करो। ऐसा भारत देश में रहेंगे आपको संस्थाएं, तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भगवान से जो निकलता है प्रकाश, उसमें रह जाएंगे, ढूंढते रह जाओगे। लेकिन हमको भगवत धाम नहीं मिलेगा वैसे लोगों को। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है, कोई भी। वो कौन सी विधि है? सर्वद्वारानि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। वो बोल रहे हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो यहाँ हमारा सिर में मणि पुष्प, एक छोटा सा, छोटे बच्चे को आप देखो, छोटा 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, एक छोटा सा रहता है यहाँ सिर के ऊपर, पतला सा रहता है, वहां पे ऐसा ऊपर नीचे उसको हमारा जैसा दिल मार लेता है, वहां पे भी स्किन में एक रहता है पतला स्किन, वो हमारा बड़ा होके थोड़ा घट हो जाता है। तो ये योगी जन यहाँ से अगर प्राण निकालते हैं, देन डायरेक्टली वो बोल रहे हैं भगवत धाम जाएंगे। ये हम नहीं कर सकते, आसान हमारे लिए नहीं है। लेकिन भगवान का भक्त क्या करता मालूम? ये हमारे लिए है। भगवान क्या बोल रहे हैं? अनन्य चेतता सतताम यो माम स्मरति नित्यशः। ये तो हम कर सकते। तस्या हम सुलभा पार्ता नित्य युक्ता से योगिना, जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए, डगमगाना नहीं, दुख में है भगवान नहीं है, पत्थर का है जो डायलॉग मारते नहीं, दुख भी आए ओके कृष्णा, वो बोलना है, हमेशा बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण, हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है, मेरे पास में आना बहुत आसान है। क्या करना है? सततम यो माम स्मरति नित्यशः, रेगुलर नाम लेना, हरि का नाम कैसा लेना, भूलना नहीं। जब हम गिरते हैं पहला नाम क्या आता? अम्मा, क्योंकि मां से अटैचमेंट है, हमको ये अटैचमेंट हरि से आना है। अगर कुछ अच्छा भी हुआ हरि, अगर बुरा भी हुआ हरि। हमको नौकरी मिली, पहले जाके हम किसको बोलते हैं? जो हमारे फ्रेंड है या जो भी अपना समझते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन पहले हम हमारे घर में जो पूजा के रूम में बैठा हुआ है उससे भी शेयर करो ना। खुशी आए तो उसको नहीं बोलते, पार्टी बना लेते, लोगों को पार्टी देते, दुख आए तो क्या कि उसके सामने रोते जाते। भगवान बोल रहे हैं अविचलित भाव से समान रहो। ये एक बार एक छोटा सा एक बार क्या हुआ, ये बहुत बड़ा वेम्बलडन का प्लेयर है, इतना अच्छा सा प्लेयर है, उसको ये एक बीमारी आ गई। देखना का नाम क्या है? आर्थर। कितने गेम आते देखो,
कई लोग, क्या देख लो पहले। वो बोल रहा है 50,000 लोग खेलते हैं टेनिस, उसमें से कई हजारों से लाखों के लोगों में से हजारों हजारों से लोगों के 2 लोग बाद में सेमीफाइनल आए, और मेरे को जब अवार्ड मिला तो मैं भगवान को कभी भी नहीं पूछा क्यों भगवान मेरे को ही अवार्ड क्यों मिला। लेकिन जब मेरे को ऐसी बीमारी आ गई, मैं क्या करने लगा मेरे को नहीं मालूम हो रहा है। अब मेरे को जीना इतना तकलीफ हो रहा है कि भाई मैं कैसा मरूं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप के बारे में वाई मी, वो अच्छा सा बुक भी लिखा। लेकिन हमको समझना चाहिए तकलीफ हर किसी को है। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक कहानी बोलता हूँ, जैसा कल माता जी बोले हैं स्पिरिचुअल मोटिवेशनल के बारे में, तो आज मैं फिर से थोड़ा सा रिलेट करूंगा। एक जेल में क्या हुआ, पिता भी है और बेटा भी है जेल में, और सब लोग बैठ के अच्छा अच्छा डेली क्या कर रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं आ रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं आ रहे हैं। अब इतने में एक बेटी आई, बेटी आके बोलने लगी कि भैया ये जेल तोड़ के जेल से निकलने का एक रास्ता है। मैंने जेलर से बात किया है, वो बोल रहा था ऐसा अगर वो तुम्हारा भाई कर लेगा तो वो जेल में से निकल जाएगा, तुम वो काम करो ना। तो वो बहन की बात सुन के अपने पापा को बोलने लगा, तो पापा बोलने लगे बेटा देख मैं भी ये जेल में था, मैं भी ये जेल में रोटियां खाया, मस्के की रोटियां। और आसपास के लोग बोलने लगे देखो बेटा हम लोग ना तुमको सिखाएंगे ये जेल में पत्थरों को कैसा तोड़ना, पत्थरों को तोड़े तो मार्बल के वैसा कैसा चमकाना। देन हम ये कला तुमको सिखाएंगे। हम जब अच्छा सा कला सीखे, जेलर हमको क्या दिया, पैसे ज्यादा देता था। तुम भी क्या करो पापा की बात मानो, ये जेल में से मत जाओ, यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। तो हम लोगों को ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है क्या बोलते हैं, पैसा कैसा कमाना, हाँ बिजनेस कैसा बड़ा करना, कंपनी कैसा बड़ा करना। तो इससे क्या भगवत धाम जाएंगे जब हम लोग सब जेल में है, यहाँ से जेल से निकलना चाहेंगे या नहीं। हाँ मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं ना, तो जेल में जब एक व्यक्ति है, जेल में से यहाँ से जाना चाहेगा या नहीं। सडनली हम लोग सब लोग क्या बाहर थे, अब एक बार जेल में डाला गया ना, और जेल में समझो, एक मैं डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको, किसको प्रश्न पूछूं अब, कौन फ्री नहीं दिख रहे हैं, निशिता माता जी अनम्यूट कीजिए। आपको जेल में डाला गया थोड़ी देर के लिए, आप ऐसा नहीं सचमुच नहीं, चुप पूछ रहा हूँ, डरना नहीं, कि जेल में डाला गया, देन कहाँ चले गए आप, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा जान दो, आशीष रंजन प्रभु, आपको जेल में डाला गया, आप बाहर थे, आप बाहर थे, आपको जेल में डाला गया, आपके जेल में क्या है, करलान की गद्दी है, एसी लगा के है, देन आप जेल में रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहूंगा प्रभु जी, बाहर निकलना चाहूंगा। अरे फिर आपके सब सुविधाएं दे रहे हैं ना आजकल पॉलिटिकल लीडरों को, फिल्म एक्टरों को, जब जेल में जाते हैं सब बोलते हैं कि सब सुविधा मिलती है, तो बाहर भी सुविधा है, शानदार भी सुविधा है, क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं आप? प्रभु जी ये भी तो एक जेल ही है, जीवन एक जेल है, मुझे तो मोक्ष पाना है ना। मोक्ष पाना है, यानी यहाँ कष्टों के लिए मोक्ष पाना है आपको। ये तो प्रभु जी जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, आज इसका है, कल सांप का है, परसों शेर का है। यस, वेरी 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 एक्सलेंट। तो यानी आप मान रहे हैं जीवन जेल में से निकलना है, ठीक है ना। अब वो प्रभु जी बोले, अब और कौन है, कहाँ चले गए हमारे जौहरी माता जी, अच्छे थे वो, कान दिख रहे नहीं। चलो हरे कृष्णा, आवाज नहीं, हाँ निशिता माता जी, यस निशिता माता जी, अरे कौन आवाज आ रही है, निशिता माता जी। जेल में से आपके जेल में इतनी बड़ी जेल है, आपके जेल में बहुत सुविधाएं हैं, कार है, सोने की कार दी है आपको, परिवार वाले भी आपके जेल में हैं, तो आप जेल में से निकलना चाहेंगे नहीं? निकलना चाहेंगे प्रभु जी। आप भी बोल रहे हैं निकलना चाहेंगे, चैट में भी मैसेज है, अरे वाह सब लोग निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकलना चाहने के लिए क्या करना पड़ता, वही तो नहीं ना, नहीं मालूम ना। सब लोग बोल रहे हैं यस यस यस, तो जेल में से निकलने के लिए तरीका ढूंढो ना। ये जैसा प्रभु जी बोले ये दुख का आलय है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये जेल है, कहाँ पे बोले, ये श्लोका में बोले, 15वें श्लोका में बोले, मामुपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः
वो बोले हैं ये दुख का आलय है बेटा, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में वापस नहीं लौटता। एक बार फर्स्ट डे प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे थे, भगवान हम भगवत धाम को क्या जा सकते हैं क्या प्रभु? भगवत गीता में कहा तो बोला गया, फिर क्या हम रिटर्न में आते क्या? तो भगवान स्वयं बोल रहे तू मेरा बन जा, ये दुख तू एक बार मेरा बन गया तो ये दुख के आलय में मैं तेरे को लाऊंगा नहीं, फिर से भेजूंगा नहीं। कितना अच्छा श्लोक है देखो। और वो बोल रहे हैं दुख का आलय, कि आलय यानी पुस्तकालय, देवालय, विद्यालय, वैद्यालय, सबको आलय बोला गया। और भगवान भी बोल रहे हैं ये भी एक आलय है, लेकिन किसका? दुख का। हम मानते नहीं, हम यहाँ दुख के आलय में खुशी ढूंढ रहे हैं, हमको मिली नहीं। और भागवतम का एक ब्यूटीफुल श्लोका है, पदम पदम यद विपदम, यहाँ पे हर पल हमको विपदा है। घर में से बाहर जा रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं मैं तो गाड़ी अच्छा चला रहा हूँ, किसको मालूम दूसरे वाला गाड़ी लाके हमको मारेगा। हम तो जा रहे हैं ऊपर, बड़े बड़े वायर, हाई टेंशन वायर टूट जाएंगे तो हम क्या किस विश्वास से बोल रहे हैं यस मैं जा रहा हूं, पक्का गारंटी के साथ आऊंगा। इसलिए ही हर वो भागवतम के श्लोकों वे ये गलत नहीं है। क्या बोल रहे? समस्त्या या पाद पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। वो बोल रहे हैं एक बार तुम नाव में बैठ जाओ, ये भव सागर है ना, तुम नाव पे बैठ जाओ। ये शरीर जो तुमको मिला है नाव है, ये नाव भगवत धाम लेके जाने के लिए यूज करो। ये नाव को खाली इंद्रिय तृप्ति में मत लगाओ। यहाँ पे कष्ट है, ब्रह्मा जी का लोक में भी कष्ट है। आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्ये तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। भगवान बोले, फिर से अंडरलाइन कर लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, इस जगत में सर्वोच्च लोक जैसा का ब्रह्मा जी का लोक है, वहां पे भी डर लगा हुआ है मृत्यु का। हाँ, और स्वर्ग लोक में भी डर लगा हुआ है, और सारे लोक दुख के घर है। और जहां जन्म तथा मरण का चक्कर है, समझो नरक में भी डर है, फिर से यहाँ पे डाल देते, और स्वर्ग में भी डर है डाल देते। प्रभु जी मैं चंद्रलोक में चले जाऊं, सूर्यलोक में, अरे भैया कर्ण जो पहले सहस्त्र कवच, सहस्त्र कवच, हजारों कवच का उसको दिए गए थे, सूर्य देवता का पूजा करता था। तो जब नर नारायण बन के जब भगवान यहाँ पे आए, उसके कवच पूरे तोड़ दिए। थोड़े बाद में एक कवच कुंडल ले लेके भाग गया उन्हें, कहां पे? सूर्य देवता के पास में। सूर्य देव बोले बहुत दिनों से तू यहाँ रह रहा बेटा, अब कुंती महारानी में चले जा। तो कुंती को जब उनको वरदान में कर्ण आया था, वो कौन है? वो असुर है। ये असुर ही फिर वो आया। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, चाहे आप सूर्यलोक जाओ चाहे आप चंद्रलोक जाओ, तो हमको फिर वापस आना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। इवन ब्रह्मा जी भी मरने वाले हैं 100 दिन के बाद में, 100 साल के बाद में। अरे प्रभु जी ऐसा बोल दिया आप? हाँ मैंने बोल रहा हूं, लेकिन भगवान क्या बोले? मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता। अंडरलाइन करो, जो मेरे पास में आ जाता ना, मैं नहीं भेजता हूं। अगर आप दूसरों के पास में जाएंगे तो जरा जन्म मृत्यु व्याधि लगेगा आपको। बिस्किट जैसा हम लोग माँ बाप क्या करते हैं, बेटा चॉकलेट खा ले, बेटा ये खा ले, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, बिस्किट दे दे के खुश करते हैं। देखो माता जी प्रभु जी, एक बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा है, समझो छोटी बच्ची रो रही है, तो क्या करे ना, माता जी है, तनु माता जी की एक छोटी सी बिटिया है, वो रो रही है, मेरे को खिलौने दिलाओ। मैं भी मम्मी तुम्हारे वैसा क्या करूंगी, रोटी बनाऊंगी, पापा को मैं भी दूंगी। देन उनके मम्मी क्या करे, तनु माता जी क्या करे, खिलौने लेते हैं, छोटे से बर्तन दिला देते हैं, बेटा तू खेल ले। तो वो बिटिया खेल लेती है, चुप चुप चाय देती है, दूध देती है, बिस्किट देती है, वो हम चुप चुप हम पीते हैं। ये सब लोग करते हैं। तो ये भगवान भी क्या करे, हम लोग बॉस बनना चाह रहे थे वहां पे, हम लोगों को भी इच्छा जाग गई कि मैं कौन हूं मालूम, माया अग्रवाल हूं, मैं भी वहां पे एंजॉय करूंगी गोलोक में। देन अब वो क्या करे भगवान, तेरे को एंजॉय करना है ना, तू चले जा भौतिक दुनिया में, चले जा चुप चुप, यहाँ पे क्या करे, हम लोगों को खेल ले। अब हम लोग कंफ्यूजन में है, क्या करना क्या नहीं करना। दिस इज व्हाट अ रियल लाइफ है। अब हम लोग निकलना है ना, यहाँ से निकलो। भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की रात कितनी बड़ी रहती, ये मैं नहीं बोलूंगा माता जी, ये छोड़ देते आपको। मैं पीपीटी भेज दे रहा हूँ, हमारे एडमिन लोग भेज देते हैं, उसमें आप पढ़ लो। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का रात रहती है। हाँ, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है यहाँ पे। ब्रह्मा जी का दिन के शुभारंभ में हम सब आते हैं, हम सब जन्म लेते हैं। ये सृष्टि के जितने भी जीव है, आप ये मत समझो महाभारत में आप नहीं थे,
रामायण में भी आप थे, कुत्ते बिल्ली तितली कुछ तो बन के थे, हमको नहीं मालूम था भक्ति करना था। देखो मामूली एक टॉर्टाइस जो कछुआ है 400 साल जीता है, वैसा हम लोग कौन से योनि में कितने साल जी रहे हमको नहीं मालूम, 84 लाख योनियों के बाद में हम मिला, तो इसलिए ही ये जन्म मत गवाओ। इसलिए आज पहला भजन क्या है, हरि हरि विफले जन्म गवायूं, राधा कृष्ण ना बजिया जानिया मुझिया विष खाइनू। तो हमको विष खाना नहीं है, विषयों में विष दिखना। और क्या बोले, जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है सारे जीव प्रकट होते हैं, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, असहाय हेल्पलेस कंडीशन में हम चले जाते हैं। चाहे कितना भी अमेरिका इकोनॉमिकली डेवलप हो गया, 100 बिल्डिंग बना लिया, जब प्रलय आएगा, ऐसा प्रलय आएगा सब मर जाएंगे। सीरिया में रिसेंटली भूकंप आया, कोई बचा सके? 3-3 मंजिला अंदर चले गए। पल में कितने सपने थे उनके भी हमारे वैसा, सब चले गया। इसलिए माता जी प्रभु जी नींद में से जाग जाओ बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं 17 से लेकर 22वें क्रमांक के अध्याय में श्लोका में बोले, मानव एक दिन इतना बड़ा रहता है। ये सब कैलकुलेशन मैं नॉलेज के पीछे नहीं जाता हूं, मैं नेक्स्ट लेवल जो सेकंड लेवल रहता है वहां पे आपको, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे लिए कितना बड़ा है मालूम? 1 लाख। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे लिए 1 लाख साल चले जाते हैं। कभी कभी चींटी का जीवन, मच्छर देखो वो 24 घंटे जीता है, 24 घंटे में बूढ़ा हो जाता है, 24 घंटे में बच्चों को जन्म देता है, 24 घंटे में टाटा बोल के चले जाता है। अब मच्छर के हिसाब में हम अगर 80 साल जी रहे हैं तो मच्छर क्या समझता, वो ये तो बहुत बड़े वट, हाँ ये तो अमृत पी लिए, मर रही नहीं, मैं तो 1 दिन में चले जा रहा हूँ। वह ऐसी परिस्थिति है, ब्रह्मा जी की उतना बड़ा एज है, हमारा देख लो कितना एज है। एक मच्छी है, आप देखना गूगल में मार के, वो रात में अगर जन्म ली 12 घंटे जीती है, रात में जन्म ली, वो बच्चे से बड़ी बनती है, बड़े बन के बच्चों को जन्म देती है, देन बूढ़े भी बन जाती है, मर भी जाती है, सुबह का सूरज भी नहीं देखती है, वो ऑटोमेटिक मर जाती है। क्या परिस्थिति होंगी उसकी। तो माता जी प्रभु जी ये हमको समझना है, ब्रह्मा जी का जो लोक है, ब्रह्म लोक भी टेम्पररी है। ब्रह्मा जी का लोक में ब्रह्मा टेम्पररी है, लोक तो परमानेंट है। हाँ, वो इंद्र भी क्या है, डरते रहता है मेरी कुर्सी कहां चली जाती। सूर्य का भी नाम क्या है, सूर्य लोक है, सूर्य लोक में सूर्य देवता का नाम विवस्वान है। देखो आप जब मंथन हुए तो सब अमृत के पीछे भाग रहे। अमृत का ये मतलब नहीं है कि परमानेंट जिंदे रहते, वो कुछ हम 100 साल जी रहे, वो 1 लाख साल, 2 लाख साल, 10 लाख साल, उतना ही हमारे हिसाब से वो नहीं मरते, लेकिन वो जब महाप्रलय आता सब मरते। इसलिए तो उनको अदिति महारानी अदिति माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, ये देवताओं को, असुरों को, कश्यप मुनि के जो सब हम लोग कहानियां देखे ना। अब आगे बढ़ेंगे, तो ये नॉलेज के स्लाइड है, मैं आपको भेज दूंगा पीपीटी। तो हम लोगों को रियली समय भी जाते जा रहा है, 5 मिनट बढ़ गए हैं। अब भगवान क्या बोले, परास्तस्मास्तु भावन्यो, ठीक है श्लोका को छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त जब प्रलय आ गया तो सब जाता है ना, लेकिन एक अलग इसके अतिरिक्त अनन्य क्या बोल रहे हैं, अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है बेटा। इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। और यह परा श्रेष्ठ कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तो तब भी इसका नाश नहीं होता। तो भगवान बोल रहे, खुद के बारे में बोल रहे, सब तुम चले जाते लेकिन मैं रह जाता हूँ, मैं नहीं मरता हूँ। इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं, मैं, क्योंकि मैं ही सृष्टि कर रहा हूँ ये सब चीज की। वो पुरुष, परम पुरुष, वो हमेशा रहता है। ये पानी के बबुल के वैसा ये ब्रह्मांड निर्माण करते हैं, जब समा जाते हैं उनमें फिर से वो आते हैं, वो उनकी मर्जी, कब उनको सृजन करना है, कब उसको प्रलय करना है, वो उनकी मर्जी। वी कैन नॉट। और वो खुद भी आते हैं। राजा को हम ये नहीं बोल सकते तू जेल में क्यों आया। हमारी परिस्थिति क्या है मालूम, हम भगवान से क्या मांग रहे। ऐसा जेल में अगर प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, तो आप क्या मांगना। नरेंद्र सिंह प्रभु आप जेल में हैं, आपसे आपकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर प्रभु जी से हुई, प्राइम मिनिस्टर आए, वो 15 अगस्त के दिन आते हैं, तो आप क्या मांगना प्राइम मिनिस्टर से। उससे अपने जेल के बारे में हम तो भक्ति करेंगे अपनी तरफ से, कुछ नहीं भाई, कोई आपके सामने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए जेल में, तो आप अगर कुछ मांगना है, उनमें वो शक्ति है, आपको जेल में से भी निकाल सकते हैं, उनमें वो शक्ति है। अगर आपको मच्छर काटे हैं तो ओडोमस दे सकते हैं, आपको एसी लगा सकते हैं, सब दे सकते हैं।
पनीर सब चीज दे सकते हैं आपको। नहीं, तो आप क्या मांगेंगे प्राइम मिनिस्टर से? प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं मांगेंगे हम तो। आप नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर मोनिका माता जी बोल रहे हैं, क्या हाथ उठा दिए वो, क्या आप क्या मांगेंगे प्राइम मिनिस्टर से? सजा कम कर दो। सजा कम कर दो, निकाल दो यहाँ से। दिस इज व्हाट आपका टेक अवे। ये हम लोग, सही बात है, प्राइम मिनिस्टर जब हमारे भगवान जब आए हैं तो उनको ये मांगना है, क्या मांगना? ये जेल में से निकाल दो भैया। थक गए हम लोग, थक गए हम लोग। अब भगवान, ये नरेंद्र प्रभु जी का तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं वो भक्ति में, क्योंकि वो बोल रहे हैं ठीक है भैया, आप मेरे को दुख देने में खुश है तो दुख दो, मैं होना है तो आप मेरे को जेल में रख के आपको खुशी मिल रही है तो मैं रहने को तैयार हूँ। वो बहुत आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन हम शुरुआत की भक्ति में है ना, हम मांग लेना, क्या मांगना? भैया निकाल दो। तो जेल में प्राइम मिनिस्टर आए तो हम क्या मांग रहे? एसी बिठा दो, करलान की गद्दी लगा दो, हो सके तो सीसी कैमरा लगा दो, हो सके तो मार्बल लगा दो मेरे घर में, अरे प्रभु ग्रेनाइट लगा दो। यही मांग रहे। भगवान से ये मांगने थोड़ी हमारा काम है। भगवान को वो मांगो, फिर मांगने लायक हमारे पास में कुछ भी नहीं रहना है कि नहीं? अब देखो, हो गया माता जी, ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, प्रभु जी हम जाना है, छोड़ दो हमारे को, तो अध्याय बड़ा है। पुरुषा सपरा, ठीक है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा। ये अंडरलाइन कर लो ये श्लोका को, बस। और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेंगे। कहां पे बोला गया? ये श्लोका में बोला गया, 22वें श्लोका में। यद्यपि वे अपने धाम में परम विराजमान हैं, तो भी वो सर्वव्यापी है, उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान बोल रहे हैं सिर्फ मेरे को भक्ति के द्वारा पकड़ के रख सकते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठा। वो बोल रहे हैं प्रतिष्ठाम, सॉरी, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार कर लेता है, मैं वेद पढ़ा प्रभु जी, मैं दान दिया, तपस्या करा, मैं सब चीज करा, अच्छे काम करा, लेकिन भक्ति नहीं करा, वेस्ट, जा। वो बोल रहे हैं मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर सकता है। आपके पास में अगर भक्ति नहीं है, आप लोगों को दान देते गए, बड़ा हॉस्पिटल बनाए, वृद्धाश्रम बनाए, सब वेस्ट है। अरे भैया, वृद्धों को अगर सचमुच में आपको उद्धार करना है तो वृद्धों को जाके बोलो, देखो माताजी प्रभु जी, ये जन्म आपको मिला, आप क्या करे, मेरे बच्चे को कैसा मैं अच्छा करूंगी। आज वो बच्चे आपको क्या करे, वृद्धाश्रम में डाल दिए। अब तो भी आप क्या करो, भक्ति कर लो, प्रसाद दो, मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद दो। भाई आपको गरीब लोगों को खाना खिलाने की इच्छा है तो आप क्या करो, भगवान को चढ़ावा प्रसाद दो। प्रसाद खाने से अमेरिका में कई लोग बदल गए। समोसा देना है ना आपको, आपको बहुत पैसा है ना, दो, दान दो, मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं, लेकिन क्या करो, भगवान को चढ़ावा दो। उसमें क्या हो जाता है, वो लोगों में परिवर्तन आता है। आप जस्ट पैसा देंगे, आपका पैसा लिए, समझो थोड़ी देर के लिए, किनका नाम है अब समझो यहाँ पे कौन है, धर्मवीर दास प्रभु, पैसा दे दिए। एक ट्रैफिक पे एक जना आया, दियो 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 दियो, हाँ इसके नाम पे दे, उसके नाम पे दे, हाँ वो पकड़ पकड़ के हाथ पकड़ रहा था। प्रभु जी क्या करे, जा बेटा 50 रुपए दे दिए, दिल खुश हो गया, प्रभु जी खुश होने लगे। लेकिन आपके 50 रुपए लेके अगर वो दारू पिया, दारू पी के मर गया तो समझो आप ये बात। हाँ, तो हमको क्या करना है, हमारे पैसे से अगर वो किसी का चाकू खरीदा, किसी का मर्डर कर दिया तो हमको ये समझना है भैया, भगवान की भक्ति करो, भगवान को दे दो, भगवान क्या करना है वो करेंगे। तो इसलिए दान भी गलत हाथों में देना नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा प्रसाद खिलाओ, क्या जा रहा है आपको, उतना ही। अगर बर्थडे है आपके बच्चे का, केक क्या कर रहे हैं आजकल, केक काट रहे हैं, थोड़ा तेरे गाल को, थोड़ा मेरे गाल को, बच्चे के भी गाल को अच्छा सा लगा के, फेसबुक में उसका सूरत भी नहीं दिखता, फेसबुक में सेल्फी डालते हैं। कितना माहौल गलत हो गया। आपका बच्चे का बर्थडे है, बच्चा 8 साल का हो गया, 8 भगवत गीता खरीद लो, लोगों को बांट दो। आज भी भगवत गीता कई घरों में नहीं है, बांट दो। 10 साल का बच्चा हो गया, 10 साल की 10 भगवत गीताएं बांट दो। क्या है, हम बच्चे के लिए, ओके बेटा तेरे लिए 5000 की, ये 10, मैं परसों मेरा एक दोस्त का क्रेडिट कार्ड मार के वो खरीदा, क्या वो मोटे मोटे टायरों वाली साइकिल खरीदा। अरे क्यों खरीदा भाई, बच्चा 7th क्लास में है। नहीं, वो बच्चा बोला मोटे साइकिल की साइकिल होना, फिर पैसे नहीं है ना तेरे को, नहीं मैं क्रेडिट कार्ड मारा। अरे क्रेडिट कार्ड मार के तू बच्चे के लिए 25,000, कितनी गलत लाइफ चल रही है देखो। अच्छा जान दो,
हो गया। हाँ, कल एक प्रभु जी क्या पूछे, जिसको जाना है जा सकते। कल एक प्रभु जी बोले, प्रभु जी आप बोले ना दासानुदास, हम लोग ना डायरेक्ट भगवान के एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक्चुअली हमको भागवत में एक श्लोका है प्रभु जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो प्रभु जी कल लास्ट में एक प्रश्न पूछे थे। तो ना तो हम ब्राह्मण है, हाँ, ना तो हम ब्राह्मण है, ना तो हम क्षत्रिय है, ना तो वैश्य है, ना शूद्र है, ना तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना तो मैं गृहस्थ हूँ, ना तो मैं सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ मालूम? अपने आप को हम क्या समझना? मैं भगवान के दास का दास हूँ। ठीक है ना? जब वो बोल रहे हैं, क्या कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, मैं फिर पढ़ता हूँ, देखो श्लोका को, ये थोड़ा नीचे करूंगा। ये चैतन्य चरितम का टॉप लीला का अच्छा सा श्लोका है। ना हम विप्र नाचा नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रा ना हम वर्णी च ग्रह पत्रीर ना वनस्तो यतिर वा। वो बोल रहे हैं कि गोपीर भ्रतुर पद कमलयोर दासानुदास। तो हमको ये जीवन में आना, हम ये जीवन में क्या कर रहे हैं? बॉस, मैं तुम्हारा बॉस बनूंगा। जीवन में मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? बॉस बनना। जितना हम बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं उतना हम लोग उदास हैं। तो इसलिए जब हम लोग अपने आप को दास मानेंगे, देन हमारी उदासी चले जाएगी। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग अनम्यूट कीजिए, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़िए। थोड़ा सा आज 10 मिनट लेट हो गया, मेरे को मालूम है, तकलीफ है आपको, जल्दी सो जाते हैं आप। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। हरी बोल। अच्छा सा चल रहा है। चलो प्रभु, धर्मविद प्रभु, आपने हैंड रेस किया। एक स्पेशल टॉपिक अभी मैं जब तक निकाल लूंगा, आपका डाउट क्या है पूछो। आज स्पेशल टॉपिक क्या लेंगा मेरे को भी नहीं मालूम, मैं ढूंढ रहा हूँ। बोलो प्रभु, क्या डाउट है? आपने हैंड रेस किया। और हमारे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, एक प्रभु थे, वो चले गए क्या? उन्होंने फिजिकल हैज उठा रहे थे, कहाँ चले गए? हाँ बोलो धर्मविद प्रभु। प्रभु मैं एक्चुअली वो अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक आ रहा था कि हम लोग उनको 50 रुपए दें या प्रसाद दें। तो एक्चुअली मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैं यहाँ जयपुर में श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं जयपुर में। अच्छा। तो उनके लड्डू ले आता हूँ और हाँ मतलब उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि कोई आता है तो थोड़ा थोड़ा देते रहो। हरी और बोल, उसमें हरी काफी बोल। लोग ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो गए, मतलब खुद से मांग के भगवत गीता लिए। क्या बात है। तो ये था प्रभु। और पैसा देना तो भक्तों को दो, सेवा में लगे। बस सेवा में हरि बोल। लगेगा, मंदिर में लगेगा। हरे देखो कृष्ण। यही है, अगर किसको दे रहे हैं हमको नहीं मालूम, वो पता नहीं। हम कभी मूवी जाते हैं, पार्क जाते हैं, कोई हमको पकड़ लेता है, हम समझते हैं दान दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा पैसे का अगर दुरुपयोग करा तो हमको उसका लगेगा। प्रभु जी कितना अच्छा, ये ऐसा रियलाइजेशन शेयर करना आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स अलॉट प्रभु, थैंक्स अलॉट, बहुत अच्छा लगा प्रभु। कल्पना मैया, आपका कुछ बोलना है? मैं तब तक वो पीपीटी निकाल रहा हूँ जो भी आज का स्पेशल क्लास करेंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं ये कृष्णा कह मैया। रही थी कि आपने बताया कि है ना, जैसे आसक्ति नहीं रखनी है, मतलब किसी के भी अंदर अपने को वो नहीं रखना है, नहीं तो वो आखिरी समय तक वो सब कुछ याद रहता है। किसी से भी वो मोह माया नहीं रखनी, प्रेम वो वाला नहीं रखना है। तो हम तो कृष्ण भक्ति में आ गए, मतलब एक स्टेप चढ़े हैं, सीख रहे हैं। और काफी टाइम से मैं गीता जी पढ़ भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ और चैंटिंग भी करती हूँ। तो थोड़ा तो मन परिवर्तन हुआ ही है इन चीजों को लेकर। लेकिन जो हमारे आसपास जो रहते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, उनका तो नहीं हुआ है। अब रिसेंटली लास्ट वीक की बात है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी आसक्ति किसी चीज को लेकर कम थी, मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। लेकिन फैमिली में जब सब लोग थे, सबने इंटरेस्ट दिखाया और मैंने नहीं दिखाया, तो वो मेरे लिए बिल्कुल अपोजिट हो गया। और वो ऐसा अपोजिट हुआ कि उसके कारण मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर क्या करूं? आपके माता जी, मैं आपके लिए, आपकी बातचीत चल रही है, मैं जब तक क्या कर लिया, आपके ही टॉपिक का पीपीटी आज शेयर करूंगा। तो भक्ति में कितना ब्यूटीफुल टॉपिक माता जी पूछ रहे हैं, और वो माता जी के लिए ये स्पेशल टॉपिक लेंगे हम लोग। मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।